सर का प्रणाम। हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो E2 पढ़ रहे थे बेटा, E2 का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? E2 रिएक्शन का एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग पढ़े थे पहला एप्लीकेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या पढ़े थे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। अब दो सवाल, मेन जो हमारा फोकस था कि सवाल क्या पूछे जा सकते हैं बेटा, ठीक है। हम लोग थ्योरी तो पढ़ ही लिए थे कि कौन कौन से सवाल, किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ जो सवाल पूछा जाता है बेटा, ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो पहला तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट पूछ सकता है। दूसरा क्या होता है, अगर सेकंड हम लोग देखें तो पूछेगा फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट by using alcoholic KOH during डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ये बात क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछता है बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे एक एक अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, मान लीजिए हमारे पास दिया हो CH3 CH2 और Cl, यहाँ क्या दे दिया? एल्कोहलिक KOH और हीट, ठीक है। दूसरा दिया हो अगर आपके पास ऐसे सेम है। तीसरा आपके पास ऐसे दिया बेटा, ये। फोर्थ आपके पास ऐसे दिया हो। ठीक बेटा, तो ये सवाल है। इसमें पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ बेटा प्रोडक्ट, है ना, आफ्टर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये सवाल पूछे जाते हैं ऐसे। हम लोग कर लें इसको। देखो यहाँ क्या बनेगा, टोटल प्रोडक्ट। अच्छा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है बेटा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक H बीटा कार्बन से, देखो ये तो अल्फा होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या है? बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन और अल्फा से हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो टोटल यहाँ प्रोडक्ट की अगर बात करें तो एक ही बनना है, दैट इज एथीन। क्या बनना बेटा? एथीन, है ना। सेकेंड में अगर देखें तो यहाँ से देखो, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। बीटा से क्या निकालेंगे? H, और यहाँ से ये निकाल देंगे, ठीक है। हमको प्रोडक्ट बनाना है। अब तो यहाँ मैकेनिज्म देखना नहीं बहुत ज़्यादा बेटा। तो यहाँ एक ही बन रहा होगा और ये बन रहा होगा प्रोपीन। क्या बन रहा होगा? प्रोपीन। तो टोटल जो यहाँ प्रोडक्ट मिला बेटा, एक मिला। यहाँ भी कितना मिला? एक मिला। ये बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ अगर देखें बेटा तो यहाँ क्या है? अल्फा, यहाँ क्या है? बीटा। तो बीटा पर हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है ना। तो ये बीटा, ये बाहर। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा। और ये कंपाउंड तुम्हारा GI शो नहीं करेगा। अगर GI शो नहीं कर रहा बेटा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा यहाँ प्रोडक्ट जो आएंगे हमारे पास एक ही आएंगे। कितने आएंगे? एक ही, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ एक प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ देखें तो ये अल्फ़ा, ये बीटा 1 हो गया और ये बीटा 2 हो गया। दो बीटा कार्बन है। तो एक बार यहाँ से HCl, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिल जाएगा। और दूसरा एक बार यहाँ से निकाल दें तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, ठीक है। ये नो डाउट दो प्रोडक्ट। यहाँ देखें, इस कंपाउंड को देखें तो एक ही होगा, लेकिन दिस कंपाउंड हैव एबिलिटी टू शो GI, यानी कि इसके क्या बनेंगे? सिस भी बनेंगे और ट्रांस भी बनेंगे, है ना। तो सिस और ट्रांस दो ले लेंगे अलग। तो टोटल जो यहाँ प्रोडक्ट हमको मिलेगा, अगर इसका हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं तो कितने मिल जाएंगे बेटा? 3। अगर कोई इसका पूछे कि आफ्टर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बाय यूजिंग एल्कोहलिक KOH फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो टोटल नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट हमको यहाँ दिख रहा होगा वो कितना मिला बेटा? 3। एक तो ये वाला, दिस कंपाउंड नॉट हैव एबिलिटी टू शो GI बट दिस हैव एबिलिटी टू शो GI। ये GI शो करेगा बेटा, और GI शो करेगा तो एक सिस भी पॉसिबल है, एक क्या पॉसिबल है? ट्रांस। इज इट क्लियर?
तो हम कहेंगे यहाँ टोटल जो प्रोडक्ट मिलेंगे हमको वो 3 मिलेंगे बेटा। कितने मिलेंगे? 3। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए तो नो डाउट ये तो अल्फ़ा है, ये बीटा, ठीक है, ये बीटा, ये बीटा। बीटा कार्बन कितने बेटा? 3 हैं, लेकिन ये दोनों बीटा कार्बन सिमेट्रिकल हैं, सेम है एक तरीके से देखा जाए। यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से एच निकालें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहले तो हम ये बना लें ऐसे, ये ऐसे ले आए, ठीक है। यहाँ से एच, यहाँ से सी एल निकल गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या बना बेटा? ये बना, ये बना, ये बना, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो हमारे बन गए। क्या ये प्रोडक्ट जो बना है जीआई शो करेगा? करेगा? नहीं शो करेगा। क्या ये जीआई शो करेगा? तो ये भी जो जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एटम पर सेम एटम या ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, तो जीआई नहीं होगा। तो टोटल जो अगर प्रोडक्ट की बात करें, जैसे यहाँ टोटल कितने मिल रहे थे? 2, 1, 3। यहाँ टोटल कितने मिलेंगे हमको? 2। कितने मिलेंगे? 2। वाई? बिकॉज दिस कंपाउंड नॉट हैव एबिलिटी टू शो जीआई, ठीक है। चलो, यहाँ भी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है अगर यहाँ, तो जाहिर सी बात है इसके रिस्पेक्ट में बीटा है, इसके रिस्पेक्ट में बीटा। अब नो डाउट अगर हम बात करें बेटा, तो एक यहाँ से निकल सकता है, एक यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। अगर हम निकाल भी दें ऐसे, ये हमारे पास है, ये बना होगा, तो ये तो दोनों साइड सेम है बेटा। अब चाहे यहाँ से एच निकालते ये बना लेते, या फिर यहाँ से एच निकालते तो यहाँ बना देते, बात वही आता। तो टोटल कितने प्रोडक्ट? बट दिस कंपाउंड हैव एबिलिटी टू शो जीआई, तो सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। और टोटल जो प्रोडक्ट इसके मिलते हैं हमको 2। कितने मिलते बेटा? 2। दिख रहा है कि नहीं बेटा? दिख रहा। तो हमारे ख्याल से बेटा ये बातें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ से अगर पूछता कि आफ्टर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम कितना बताते हैं यहाँ बेटा? 2। एक सिस भी बन जाता है, एक ट्रांस भी बनता है, ठीक है। चलो, यहाँ अगर देखें स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है बेटा? एक बीटा कार्बन यहाँ, एक बीटा कार्बन यहाँ, यहाँ से एक एच सी एल निकाल दे तो एक पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ से एक एच एक सी एल निकाल दे तो यहाँ क्या जाएगा? एक पाई बॉन्ड। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास मिल रहा होगा बेटा ऐसे, या एक तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, एक यहाँ से निकाल दे तो ये आ जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं, लेकिन टोटल प्रोडक्ट पूछा है बेटा, तो यहाँ से तो एक ही मिलेगा। क्यों? दिस नॉट हैव एबिलिटी टू शो जीआई, बट इन दिस केस यहाँ देखेंगे तो जीआई है। क्या है? जीआई। तो यहाँ से 2 मिलेंगे। कौन कौन से? सिस भी और ट्रांस भी। तो सिस और ट्रांस दोनों मिल रहा होगा। तो टोटल अगर प्रोडक्ट की बात करें आफ्टर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड, तो हम कहेंगे टोटल कितने मिल रहे होंगे बेटा? 3। कितने मिल रहे होंगे? 3। ये बात क्लियर हो रहा हो। यहाँ अल्कोहलिक क्यूएच दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, और क्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी लिविंग पावर ज़्यादा होगी? ब्रोमीन की। तो जिसकी लिविंग पावर ज़्यादा होगी वही तो जाएगा। अच्छा, अब बात यार ही अगर जाएगा तो फिर यहाँ हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से बीटा कार्बन सब निकाल दिए, तो क्या मिलेगा हमको? ये ऐसे जाएगा, ये आ जाएगा, Cl बचा रहेगा, ठीक है। यही तो आया। अगर यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से, तब भी वही मिलेगा बेटा। भाई ब्रोमीन निकल रहा है, एक ही चाहे वो Br निकल गया, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, दोनों सिमेट्रिकल हैं। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यही बन रहा है केवल। और क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? जी हाँ। यहाँ देखा जाए तो एच भी तो होगा एक, है ना? क्या होगा? एच भी होगा। यानी इस तरीके से एक सिस और एक ट्रांस, और टोटल जो प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा वो 2। यानी कि दिस कंपाउंड हैव एबिलिटी टू शो जीआई। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इसमें आते हैं बेटा, तो कितने बीटा कार्बन हैं? 1, 2, 3, और तीनों की पोजीशन जो अलग अलग है एक तरीके से देखा जाए। ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अगर ये तीनों बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालते तो अलग अलग हमको प्रोडक्ट मिलेंगे,
चलो, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको थोड़ा बेटा क्लियर कर लें, यहाँ आई होप हो गया होगा, ठीक है। चलो, इस सवाल को अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, अगर इसको हम देखें तो यहाँ से क्या क्या मिल सकता है। अगर इस बीटा कार्बन से हम निकाल दें तो हमको जो मिलेगा प्रोडक्ट, एक तो आपके पास ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से H निकालें, यहाँ से Br, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी, ये भी तो बीटा कार्बन है, यहाँ से H और यहाँ से Br निकाल दें, ये ऐसे रहने दो, यहाँ आ जाए, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ इस बीटा कार्बन से H और यहाँ से Br निकाल दें, ये हमारे पास, तो ये बन जाएगा। तो टोटल जो प्रोडक्ट इससे बन रहे हैं बेटा, कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 3। लेकिन यहाँ अगर देखें तो केवल एक ही मिलेगा, क्योंकि GI नहीं है। इसमें देखें तो क्या GI शो करेगा, तो शो करेगा, तो 2 मिलेंगे, एक क्या मिलेगा सिस और दूसरा मिलेगा ट्रांस। क्या यहाँ से भी GI पॉसिबल है, तो है, तो यहाँ भी 2 बेटा, सिस और प्लस ट्रांस। तो टोटल जो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे इस रिएक्शन से वो 5 मिलेंगे बेटा। कितने मिलेंगे, 5, ठीक है। आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूछ लेता कितने प्रोडक्ट, तो भी 5 ही मिलेंगे, क्योंकि सिस और ट्रांस क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर होंगे बेटा। ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट में अंतर आएगा, ठीक है। तो टोटल आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी 5 मिलेंगे, और अगर फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछता तब भी हमको 5 ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वो क्या दिया गया है। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलो हटा दे इसको। यहां तक का हम सवाल हटा रहे हैं बेटा। इसमें अगर देखा जाए तो क्या पूछा है, देखो pH है, pH है, मेरी बात समझो। यहाँ जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखते तो क्या लिखते, CH3 CH2 और यहाँ लिखते pH Cl, और ठीक ऐसे ही CH3 CH2 Cl और क्या रखते pH। अब ज़रा ध्यान समझो, टू इक्विवेलेंट दिया है, तो यहाँ से तो कुछ रहा नहीं। अब जब भी H निकलेगा कहाँ से निकले, यहाँ से निकले भाई, ये अल्फ़ा ये बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा, और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा ये बीटा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C pH, ये आ जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड CH और CH3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, pH दिया जाएगा। अब पूछ रहा है टोटल प्रोडक्ट, ध्यान से बेटा, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट को अगर आप थोड़ा सा अपनी सुविधा अनुसार लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बेटा। यहाँ क्या आ जाता, pH C डबल बॉन्ड CH CH3 pH। क्या ये सिमेट्रिकल है, देखो यहाँ सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है बेटा तो इसका मतलब क्या है कि कैसे पहचानेंगे, अगर इस एंड से दोनों एंड से आए हम लोग तो लास्ट में आते थे हर चीज़ सब कुछ सेम, CH3 CH डबल बॉन्ड फिर C फिर pH फिर, यानी सिमेट्रिकल है। अगर यहाँ देखा जाए n की वैल्यू अगर सिमेट्रिकल है तो स्टीरियो सेंटर कितने आ रहे हैं बेटा, 2 है ना, कितने आ रहे हैं, 2। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 के पावर n-1, 2 के पावर
n-1 प्लस 2 के पावर n/2 -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 2 है, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 0, तो 2 + 1 और टोटल 3। तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा टोटल GI के, यानी कि GI भी हो रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट हमको मिलेंगे 3। टोटल प्रोडक्ट कितने मिलेंगे बेटा, 3। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा तो यही बनेगा बेटा, प्रोडक्ट तो हमारा ये बन रहा है इस रिएक्शन से लेकिन दिस कंपाउंड हैव एबिलिटी टू शो GI, और GI अगर ये शो कर रहा है तो कितने बने होंगे, तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट अगर पूछता बेटा तो टोटल प्रोडक्ट हम कितने बता देते, 3। कितने, 3। ये बात क्लियर हो रही हो कि नहीं? आई होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलो, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ें अगर चेंज कर देता, मान लिया जाए आपके पास दिया था, सपोज करें बेटा ऐसे हम लिख दे रहे हैं, बात क्लियर हो गया। मान लिया जाए ET न दे के यहाँ क्या दे देता, ऐसे CH3 CH2 CH2 देता, ऐसे दे देता। तो नो डाउट अब यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, बहुत होता CH2, हम जो मॉडिफाई कर रहे हैं बस ये देखो, ये बन जाता। लेकिन फिर भी बीटा कार्बन हमारा यही था, अगर बीटा कार्बन यही था तो यहाँ क्या आ जाता CH2 CH3। अब इसको अगर रखते हम लोग तो यहाँ हर हाल में क्या बचता हमको, CH2 और CH3। ध्यान से देखो बेटा, सवाल जो मॉडिफाई किए हैं, हम एथाइल की जगह क्या रख दिया, प्रोपाइल। एथाइल की जगह क्या रख दिया, प्रोपाइल। प्रोपाइल रखे तो इस तरीके से बन जाएगा स्ट्रक्चर, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ ये प्रोडक्ट बना होगा, अगर हम इसका रिएक्शन कराते तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, ये मिलता। अब इसको अगर ध्यान से देखें, अब पूछता कितने प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, तो ये देखें तो ये सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल, अब हो गया बेटा अनसिमेट्रिकल। तो n की वैल्यू तो 2 ही आएगी क्योंकि 2 ही स्ट्रेजन सेंटर हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम टोटल प्रोडक्ट यानी कि टोटल ये GI शो करेगा, टोटल GI अगर हम बनाते तो अनसिमेट्रिकल है तो सीधे लगाते 2 के पावर n और 2 के पावर क्या लगाते 2 और यहाँ जाता 4। तो यहाँ जब प्रोडक्ट अब बनाते हम लोग तो बताते 4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 4। ये बात क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, ठीक है, क्लियर। तो इसको नोट को दिख रहा है बेटा, अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट आते हैं बेटा सवाल। जो नेक्स्ट सवाल हम लोगों को दिया गया है वो क्या दिया, इसको हटा दे, हो गया होगा, ये दिया गया है ये ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास क्या है कि यहाँ जो प्रोडक्ट हम बना रहे हो, मान लीजिए ऐसे दिया गया था, तो आपके पास क्या है CH3 है, CHD है, और क्या दिया बेटा CH दिया है, Cl दिया है, और क्या दिया है CH2 दिया है और CH3 दिया है, ये दिया है एल्कोहलिक KOH और हीट। बात समझो, तो ये तो हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा 1 मान लिया जाए, ये हमारा बीटा 2 हो गया। अब बीटा 1 और बीटा 2 से बनेगा, बीटा 2 से अगर निकालते हैं तो CH3 CHD और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा CH डबल बॉन्ड CH और CH3, एक ये बन जाए। दूसरा जो प्रोडक्ट यहाँ मिलता है, अगर यहाँ से निकालते हैं तो जाहिर सी बात है H निकलेगा कि D। तो बताए थे कि E2 रिएक्शन जो भी होता है बेटा, E2 रिएक्शन आल्सो सोज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट से मतलब क्या है
यहाँ रिमूव क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन। और अगर आइसोटोप लगा दिया गया हाइड्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का, तो रेट पर इफेक्ट पड़ेगा, रेट पर इफेक्ट पड़ेगा। एच है और डी है, टूटेगा कौन, एच। क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, आसानी से टूट जाएगा। तो एच को यहाँ से निकालो। अगर हम एच को निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, सी, और यहाँ क्या आ जाएगा, डी, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3 ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें बेटा इसकी, तो नो डाउट हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन यहाँ देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, सिस और ट्रांस, ये आ जाएगा। ये क्या होगा, RS, चूँकि ये कायरल हो गया, क्या था ये, कायरल। ठीक है अच्छा, अनसिमेट्रिकल है तो सीधे 2 के पावर n लगा दो, 2 हो गए, है ना, तो 4 टोटल। यहाँ से कितना मिलेगा बेटा, 4। एट दिस हैव एबिलिटी टू शो GI ओनली, तो यहाँ से मिलेगा 2, कितना, 2। तो 2 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो टोटल 6 प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट मिला बेटा, 6 प्रोडक्ट। बात है क्लियर, क्लियर इट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ प्रोडक्ट हमारे कितने मिल जाएंगे, 6। ठीक है, चलो कॉपी करो। तो ये बात क्लियर हो रही होगी। ये GI शो करेगा डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, एक कायरल होगा तो OI भी शो कर सकता है। अनसिमेट्रिकल है तो 2 के पावर n, 2 के पावर 2, क्योंकि 2 स्टेजन सेंटर हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये चलो हो गया होगा। हम इसके प्रोडक्ट यही बना रहे हैं, ये हमारे पास है बेटा, कहीं से निकाल दें, चाहे यहाँ से यहाँ, कहीं से भी सेम ही आएगा। आप यहाँ से भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सेम, यानी कि सेम ही बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब बेटा क्लियर है कि कितने प्रोडक्ट बेटा, कितने प्रोडक्ट, तो यहाँ भी प्रोडक्ट बनेंगे बेटा 2, क्योंकि अगर हम GI चेक करें बेटा तो 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड एंड 7 मेंबर्ड के रिस्पेक्ट में अगर देखें विथ रिस्पेक्ट टू इन डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, देन इट नॉट हैव एबिलिटी टू शो GI, बट 8 या फिर उससे ऊपर जाते हैं तो GI शो करने लगता है। तो ये GI शो करेगा और इसके 2 फॉर्म बनेंगे, एक सिस और एक बन जाएगा ट्रांस। तो यहाँ जो टोटल प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो 2 मिलेगा, एक आपका सिस और दूसरा क्या मिलेगा, ट्रांस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी, यहाँ अगर प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये मान लीजिए बना दिए, या कहीं भी लगा दो, बॉन्ड तो सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 कार्बन की रिंग है तो ये भी GI शो करेगा। तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ भी कितने मिल जाएंगे, 2। कितने मिल जाएंगे बेटा, 2। यहाँ अगर देखें तो यहाँ जो प्रोडक्ट अगर हम बनाएं तो ये बनेगा। अच्छा, 6 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड रिंग, तो 6 मेंबर्ड रिंग में अगर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इनसाइड द रिंग हम चेक करें तो GI तो होगा नहीं, तो केवल एक ही बनेगा और एक ही प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 1। ठीक है, इस कंपाउंड में अगर ध्यान दें कितने, तो पहला देखो ये अल्फ़ा हो गया, बीटा बीटा बीटा, 3 बीटा कार्बन है। अब तीनों में अगर बेटा हम देखें, ऊपर वाला हटा दें, जगह मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए तो इस तरीके से ये है, और क्या दिया है, ये एक तो ये मिल सकता है। दूसरा अगर हम लोग देखा जाए
एक ये मिल सकता है भाई, यहाँ से भी तो एच और बी आर निकल जाए तो ये मिल जाएगा। और तीसरा भी एक बीटा कार्बन और है, वो क्या है, ये, तो ये भी मिल सकता है। तो इससे 3 प्रोडक्ट मिले। अब क्या ये जीआई शो करेगा? जी हाँ, तो जीआई शो कर रहा होगा बेटा विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, यानी इसके जीआई शो करेगा। तो एक आपका बनेगा सिस और एक ट्रांस, तो टोटल यहाँ 2 मिलेंगे। क्या ये भी जीआई शो करेगा? जी हाँ, देखो यहाँ H है। अब इस कार्बन पे देखो भाई, यहाँ तो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन दोनों ये थे, यहाँ हो गया। लेकिन इस कार्बन में देखें, इधर जाते तो CH2 CH2, इधर जाते CH2 CH2, इधर जाते CH2 CH2, इधर जाते तो क्या मिलेगा, CH2, और यहाँ ये मिल जाएगा। तो अंतर है बेटा, इसका मतलब जीआई शो करेगा। तो इसके भी 2, कौन कौन से, सिस भी और ट्रांस भी। और ये भी विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग शो करेगा। तो यहाँ भी 2, सिस और प्लस ट्रांस, यानी कि टोटल कितने प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएंगे बेटा हमको? 6। कितने मिल जाएंगे? 6। अगर इस कंपाउंड का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हम लोग कराएं और आफ्टर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हमको चेक करना हो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो हमको कितने मिल जा रहे होंगे बेटा? 6। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। चलो लिखो जल्दी। ठीक बेटा, तो ये बात क्लियर हो। तो यहाँ से प्रोडक्ट पूछता है कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। आई होप आप कर ले जाओगे। ठीक है, आप क्वेश्चन करिएगा, अगर दिक्कत होगी तो फिर देखा जाएगा। चलो नेक्स्ट बेटा, एप्लीकेशन। तो E2 में ध्यान रहे इस तरीके से होंगे। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होता है, अगर आप ध्यान दो, हम थर्ड लिख दे रहे हैं, डी हैलोजिनेशन रिएक्शन। डी हैलोजिनेशन नाम तो सुने हो। डी हैलोजिनेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ हैलोजन, है ना, रिमूवल ऑफ हैलोजन। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं रिमूवल ऑफ टू हैलोजन फ्रॉम विसिनल पोजीशन or 1-2 पोजीशन। या 2 भी छोड़ दो, सीधे ऐसे लिख दो, रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम विसिनल पोजीशन और 1-2 पोजीशन। क्या कहलाएगा बेटा? डी हैलोजिनेशन। क्या कहलाएगा? डी हैलोजिनेशन। यहाँ एक बात याद रखना है, यहाँ भी हमको, अब फॉर एग्जांपल जैसे आपको अगर याद हो कुछ रिएक्शन पढ़ाए थे, मान लिया जाए एक वुड्स रिएक्शन पढ़ाए थे आपको, याद है, Br और Br। यहाँ बेटा 2Na और क्या लिए थे हम लोग? ईथर। 2Na लिए थे और ईथर। तो याद है बताए थे कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या जाएगा बेटा? Br। और यहाँ से क्या बन के निकल जाएगा? एक Na तो आके लग जाएगा ऐसे, और यहाँ से एक क्या निकला होगा? NaBr, ये निकल गया होगा।
अब ये क्या करेगा, जब भी बीटा कार्बन पे क्या निकला यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसको बाहर कर देगा। तो ठीक अब क्या होगा, NaBr ये निकल गया और यहाँ क्या मिल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये एल्कीन मिल रहा है। क्या मिला बेटा, एल्कीन। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही होगी, क्या मिल गया, एल्कीन। तो यहाँ अगर हम Na ईथर दिया गया था तो यहाँ क्या मिल गया, एल्कीन। तो क्या निकला यहाँ से, हैलोजन। क्या निकला है, हैलोजन। तो इसी को हम लोग कहेंगे डीहाइलोजिनेशन। तो ये भी क्या है बेटा, डीहाइलोजिनेशन रिएक्शन भी एक तरीके से E2 ही है। कैसा हो रहा है, E2। ठीक है, तो डीहाइलोजिनेशन हो जाएगा। अब आपको ये सारी बातें हम पढ़ा चुके हैं। जैसे अगर आपके पास मान लिया जाए ऐसे दिया होता, ठीक है, और Br दिया, अगर सोडियम की जगह क्या दे देता, जिंक और ईथर, जिंक दे देता या ईथर, बहुत सारे रिएक्शन पढ़ाए थे मैं। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ये बन जाएगा एल्कीन। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है, डीहाइलोजिनेशन। क्या है बेटा, डीहाइलोजिनेशन। ठीक है, क्या है, डीहाइलोजिनेशन। लिखो इसको जल्दी से, तो आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, चलो, तो बात क्लियर हो रही होगी। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए भी हैं पीछे, याद रहे। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लिया जाए बेटा ऐसे दिया हो, एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं RX। ठीक है, यहाँ आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन बस इतना लिखना है केवल, NaI और एसीटोन सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, X क्या हो बेटा, X आपका क्लोरीन ब्रोमीन। तो ये जो I माइनस होगा, यहाँ क्या आया होगा, I माइनस, ये अटैक करके इसको बाहर कर देगा और यहाँ बन जाएगा RI और प्लस यहाँ बन जाएगा NaX। ठीक है, क्या बन जाएगा, NaX। ध्यान से देखो बेटा, क्या बन जाता है, NaX। ठीक है, अब होता क्या है कि इसको हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। इस रिएक्शन का नाम है फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, जो हम आगे पढ़ाएंगे बेटा यहाँ, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। बस इतना हम समझाना चाह रहे थे कि अगर NaI एसीटोन में RX को हम ट्रीट कराएं, RX मतलब RCl या फिर RBr, तो IX को हटा के अपने आ जाएगा और बन जाएगा RI। अब बात समझो, अगर बेटा मान लिया जाए CH2 दिया हो और CH2 विशनल पोजीशन पर कभी भी 2 आयोडीन आ जाए, क्या आ जाए, विशनल पोजीशन पर 2 आयोडीन आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, तो होता क्या बेटा कि आपस में रिएक्शन निकल जाएंगे इस तरीके से, और क्या बन के निकलेंगे यहाँ से बेटा, I2, और बन जाएगा ये एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन। ठीक है, क्या बन गया, एल्कीन। तो कभी भी विशनल पोजीशन पे अगर 2 आयोडीन है बेटा, तो हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, I2 बन के निकल जाएगा। जैसे अब मेरी बात को ध्यान समझो, मान लिया जाए CH2 और क्या दे दिया, Cl, और यहाँ दिया हो 2NaI और एसीटोन, और फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है बेटा। तो अभी बताए हैं Cl को हटा के क्या आ जाएगा, I। तो नो डाउट क्या बनेगा, CH2I। ये भी ऐसे बना रहे हैं, लेकिन 2 आयोडीन अगल बगल, यानी कि विशनल पोजीशन पे आ गए, तो तुरंत क्या होगा, ये I2 बन के निकलेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बातें क्लियर हो रही कि नहीं, क्लियर हो रही होंगे हो। अब मान लिया जाए, सपोज करो यहाँ दिया होता CH2
CH2 Br 2NAI एसीटोन, ऐसे दे दिया। अब अंडरस्टूड है ये, आप दिमाग में देखो, ये बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब ध्यान से देखो, आपको प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या मिलेगा, आप सीधे प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो Br को हटा के क्या आएगा, आई आएंगे तो विशनल पोजीशन पे आएंगे, और विशनल पोजीशन पे अगर 2 आयोडीन आएंगे तो आपस में I2 बन के निकल जाएंगे। यानी कि यहाँ जो हमको फाइनल प्रोडक्ट तुरंत बनाना होगा तो ये मिलेगा। यानी प्रोडक्ट जो पूछा बेटा, प्रोडक्ट हम ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये। जैसे अगर आपसे पूछा गया CH2 और CH2, यहाँ Br और यहाँ Cl, यहाँ दिया है 2NAI एसीटोन, और पूछा कि अगर ये रिएक्शन करे सोडियम आयोडाइड विद दिस कंपाउंड, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, तो कोई बात नहीं, फाइनल प्रोडक्ट जब भी बनाएंगे अब यहाँ ये बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन हटेगा तो आयोडीन आ जाएगा, आयोडीन आएगा। आयोडीन तो आपका दोनों को हटा सकता है ना, और जैसे दोनों पोजीशन पे आयोडीन आया, ये हो जाएगा क्या, एल्कीन, चूँकि I2 बन के निकल जाएगा। एक बात याद रखिए, रखना है हम लोगों को, नोट हम लिख दे रहे हैं, डीहाइलोजिनेशन reaction is anti-elimination रिएक्शन। ये भी कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन। जो डीहाइलोजिनेशन हमारा रिएक्शन होता है बेटा, ये कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे आपका डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन भी कैसा था, एंटी एलिमिनेशन, वैसे डीहाइलोजिनेशन भी क्या है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं, क्लियर हो रही है, ठीक है। लिखो जल्दी फटाफट, आगे बढ़ें। तो विशनल पोजीशन पे अगर इस तरीके से आयोडीन आ जाएंगे तभी एल्कीन ही बन जाएगा और डीहाइलोजिनेशन हो जाएगा। तो डीहाइलोजिनेशन रिएक्शन इज एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। चाहे हम यहाँ और क्लियर कर दे रहे हैं, इट मीन्स बोथ eliminating halogen should be present anti to each other। कहाँ होने चाहिए, एंटी पे। अगर सिन होंगे तो नहीं निकलेंगे, इसका मतलब कौन निकलेंगे, हाइड्रोजन जो एंटी होंगे। बात क्लियर है, ठीक है। चलो तो इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ जो एल्कीन के प्रिपरेशन पढ़ते हो बेटा, वहाँ एल्काइल हैलाइड की क्या पढ़ रहे हो, तरीके से प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, ध्यान रहे। ये एक तरीके से एल्काइल हैलाइड की क्या है, प्रॉपर्टीज। तो एलिमिनेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। जैसे मान लिया जाए, एक हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अब आपको दिया गया CH3 CH Br CH2 Br, और यही दिया हो ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया। अब मान लिया जाए ऐसे दे दिया बेटा, यहाँ क्या दिया हो, मान लिया 2NAI एसीटोन, या फिर जिंक ईथर, या फिर मैग्नीशियम ईथर,
या फिर सोडियम ईथर, 2 सोडियम यूज होंगे यहाँ, ऐसे दिया हो, ऐसे दे दिया। तो इसका मतलब सीधा है बेटा, सब पढ़ चुके हो। यहाँ से आ जाएगा जो आपको प्रोडक्ट पूछा है CH2, बस कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यही, लिखो फटाफट भाई। 2 NaI आए होंगे, रिएक्शन किए होंगे, तो यहाँ क्या आया होगा II, और II आपस में क्या करेंगे, निकल जाएंगे। बल्कि साइज के कारण क्या होगा, रिपल्सन होगा। भाई आयोडीन की साइज़ तो बड़ी होती है, और आयोडीन की अगर साइज़ बड़ी है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, फिर I2 बन के निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको मिल जाए। लिखो, कॉपी करो। ठीक बेटा, तो ये सवाल कुछ है अगर हम लोग करें फटाफट, डिहेलोजिनेशन के ही क्वेश्चन है बेटा, तो कोई डाउट नहीं। देखो यहाँ ब्रोमीन है, Cl है, ब्रोमीन और क्या बेटा Cl। यहाँ पर अच्छा पहले निकलेगा कौन, ब्रोमीन ही निकलेगा, लिविंग पावर इसका ज़्यादा था। यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज एलिमिनेट करके बाहर, खैर हमको बस प्रोडक्ट बनाना बेटा। तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से Cl निकाल दो, क्या जाएगा प्रोपीन। ब्रोमीन और Cl निकल जाएगा, क्या जाएगा प्रोपीन। यहाँ देखो ये एबव दिखा रहा है, लेकिन इसका तो फिक्स नहीं ना, ये तो कायरल है नहीं बेटा। भाई ये कायरल है, एबव दिया है, लेकिन ये कायरल तो है नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये सीधी सी बात है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो दोनों BR निकल जाएंगे ऐसे में। यहाँ भी वही काम होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेटा। नहीं यहाँ सोचो कि ये तो एंटी एक दूसरे के, ऐसा कुछ नहीं है, सीधे बन जाएगा प्रोपीन। ठीक है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, साइक्लोहेक्सीन। यहाँ से बेटा एक ब्रोमीन, यहाँ से एक ब्रोमीन, यहाँ से। कितना आसान सवाल होते हैं सब, और जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा ये मिल जाएगा। भाई यहाँ से एक ब्रोमीन निकल गया, यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, और इस तरीके से क्या आ जाएगा एल्कीन। ठीक है, बात क्लियर हो रही सब, बहुत आसान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बेटा आसान है, इससे आसान फिर कुछ है ही नहीं, है ना। ये बात क्लियर है। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो बातें आपको पढ़ाए थे, एक बात पढ़ाए थे, बहुत सारी चीज़ें बताए थे। ये दोनों निकलने वाले ग्रुप सेम साइड, तो इसको प्लस, एलिमिनेशन एंटी, माइनस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, मतलब क्या बताए थे, ट्रांस। क्या बताए थे बेटा, ट्रांस। तो यहाँ क्या जाएगा MEH। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, है ना। दोनों निकलने वाले अपोजिट, दोनों निकलने वाले अपोजिट, माइनस माइनस प्लस, तो सिस। अब ये अगर और डिटेल में जाना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा इससे पीछे वाला लेक्चर। ठीक है भाई, दोनों निकलने वाले कहाँ एक दूसरे के एंटी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बात क्लियर है। दोनों सेम साइड हैं, निकलने वाले सेम साइड, प्लस एलिमिनेशन एंटी, माइनस, प्लस माइनस, ट्रांस। पढ़ाएं बेटा सब। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ अगर देखोगे, ध्यान से देखो, अगर आप रोटेट कराओगे तो क्या करोगे, जाहिर सी बात इसको रोटेट करा दें। भाई देखो, हम ऐसे रोटेट कराएं तो यहाँ ले हम ऐसे बना रहे हैं छोटा सा, मान लिया आप इसको फिक्स करो, Cl को, H को और PH को। अब इसको रोटेट करा दिए, एंड ऐसे रोटेट कराए तो Cl यहाँ गया होगा, H यहाँ गया होगा और PH यहाँ गया होगा, यही तो आया होगा। अब आप ध्यान से देखो, प्रोडक्ट हमको बनाना है, तो प्रोडक्ट में क्या करना बेटा, प्रोडक्ट में ये करना है कि आपके पास Cl गायब कर दो, यही तो कर सकते हम लोग। Cl को गायब कर दो तो क्या आ जाएगा, pH इधर आ रहा है, pH इधर ऐसे आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये H एक दूसरे के एंटी जा रहे हैं, तो pH भी एंटी जा रहे हैं, तो ये क्या बना, ट्रांस। करके देखिएगा बेटा, ट्रांस क्या गया, ट्रांस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ आओ, यहाँ चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास दिया गया है
PH EH BR फिक्स रखो। अब हमको निकालना तो ऐसे रोटेट कराएं, यहाँ क्या ले आएँ BR, तो PH कहाँ चला जाएगा यहाँ, और H कहाँ आ जाएगा यहाँ। अब आप ध्यान से प्रोडक्ट बनाओ, ये दोनों तो गायब, तो आई होप ये PH और H ये बचेगा। BR तो गायब हो गया ना, तो PH H फ्रंट पे मिला, और इस H के एंटी क्या जाएगा PH, और ये आ जाएगा H, तो सिस क्या जाएगा सिस। दिख रहा बेटा, दिख रहा है, देख रहा है बेटा। चलो बात क्लियर हुआ कि नहीं बेटा। भाई इसको रोटेट करा दो ना, इसको रोटेट, ब्रोमीन यहाँ तो PH यहाँ और H यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एल्कोहलिक KOH दिया गया है बेटा, कभी कभी ऐसे कंफ्यूज होगा, हाइड्रोजन दिया लेकिन एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH में क्या करोगे, ये H देखें तो इसमें क्या है, यहाँ H और Cl निकलेंगे, तो H और Cl एसिन हो जाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में Cl और ये H हो जाएगा सिन, तो यहाँ से तो नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ भी तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो निकल सकता है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ, अगर हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो क्या निकलता है बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन कराता है। ठीक है, ये बन जाएगा। और यहाँ से तो कोई बात ही नहीं है, आप तो क्लियर हो गए, एंटी एक दूसरे के ही हैं, तुरंत निकाल बाहर कर देंगे, एलिमिनेशन। यहाँ कितने क्लोरीन, एक तो ये निकल जाएगा बेटा, एक ये निकल जाएगा भाई, जिंक 4, जिसे यहाँ आपके पास क्या होगा, एक जिंक यूज करते थे तो 2 जिंक यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 2 Na यूज करते थे 2 Cl के लिए, तो 4 Na यूज कर, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। भाई 2 सिग्मा यहाँ से टूटा एक पाई बना, और 2 सिग्मा यहाँ से टूटा एक पाई बना, तो टोटल क्या बन जाएंगे, एक तरीके से एल्काइन बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, एल्काइन। बातें क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ देखोगे तो ये दोनों सिन हैं, ये एंटी हैं, ये एंटी है, तो सिन वाला निकलेगा कि एंटी वाला, एंटी वाला। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा ये तो ऐसे रह जाएगा बेटा, ब्रोमीन, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, एनेंशियोमर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एनेंशियोमर। ठीक है, यहाँ अगर देखोगे तो ये सवाल आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। इस सवाल को हम यहाँ कर दे रहे हैं, ध्यान से देखो। मान लीजिए आपके पास ये था, ठीक है, Me फिक्स कर दो, यहाँ क्या कर दो बेटा, H है, यहाँ क्या है, Cl है, ये तो है ना। अच्छा, अब Me को अगर रोटेट करा के हम यहाँ ले आए, यहाँ Me आ जाए, तो H यहाँ आ जाए, Cl यहाँ, यानी कुल मिला के देखें तो Me यहाँ जा रहा है, H यहाँ आ गया, और Cl यहाँ आ गया। अब तो बाकी दोनों लिविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी हो गए, तो अगर Cl दोनों निकलेंगे तो क्या मिला यहाँ, देखो फ्रंट कार्बन पे क्या बचेगा, ये Cl गायब हुआ, Me और H दोनों Cl गायब, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो कार्बन यानी फ्रंट कार्बन बैक कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया। ये देखो आपके पास इस H के एंटी क्या जा रहा है, Me, और यहाँ क्या जा रहा है, H। तो जो यहाँ प्रोडक्ट हम बनाते हैं, क्या बनाते बेटा, MEH, तो सिस मिल जाता, क्या मिल जाता, सिस। तो ये भी एक तरीके से बीटा एलिमिनेशन ही है बेटा। कैसा है, अगर कभी पूछे डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, तो बीटा एलिमिनेशन है। कैसा है, ये एलिमिनेशन हो रहा है 1-2 पे, ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन कह सकते हैं, या फिर 1-2 एलिमिनेशन कह सकते हैं। और अगर डीहाइड्रोजनेशन में देखें तो एक बात हमेशा याद रखना हमको कि ये एंटी एलिमिनेशन है। जैसे डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन हमारा क्या था, एंटी था, वैसे ये भी क्या है, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी क्या है, एंटी एलिमिनेशन है। आई होप बात क्लियर हो रही होंगी, और आप वैसे भी समझदार हो, ठीक है, और आप कर सकते हो बेटा, हर सवाल कर सकते हो,
ठीक है, ये बात क्लियर है। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आपका जो भी एप्लीकेशन होगा उसके साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा जय हिंद बेटा, थैंक यू।